हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा पैंट को लेकर। जैसे हम एक पैंट को बनाकर तो पहन लेते हैं, लेकिन पैंट में ये सारी हमारी जैसे प्रॉब्लम आ रही है, चाहे हमारी साइड में प्रॉब्लम आ रही है, थाई में प्रॉब्लम आ रही है, सीट में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है पैंट में, तो जिससे हमारी पैंट जो है बेकार हो जाती है। इन प्रॉब्लमों को हम कैसे सही कर सकते हैं और एक परफेक्ट तरीके से पैंट को हम कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम एक परफेक्ट फिटिंग की पैंट कटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पैंट की परफेक्ट कट करने के लिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से 35.5 इंच इसकी लंबाई है, 30 इंच कमर है, 34 इंच इसकी हिप है, 21.5 जांग है, 16 इंच घुटना है और 13 इंच इसका बॉटम है यानी मोरी है। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम परफेक्ट कटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहां से रखेंगे, सबसे पहले एक मार्क यहां पर करेंगे। ये हमारा स्ट्रेट मार्क है। कपड़े को सीधा करने के लिए लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ है 35.5 इंच, 35.5 इंच। यहां से हम हाफ इंच ऊपर निकालकर मार्क करेंगे या पूरा भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करना है। 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। घुटने का मार्क करेंगे, लंबाई का हाफ करेंगे, प्लस 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे घुटने के लिए। यहां पर हम आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का जो मार्क किया जाता है वो हमारा दो तरीकों से किया जाता है। पहला तो लेंथ के हिसाब से किया जाता है, दूसरा सीट के हिसाब से मार्क किया जाता है। अब यहाँ पर ही ज्यादातर कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे मार्क करेंगे। यदि हमारा आसन का मार्क सही तरीके से हो गया तो हमारी पैंट यहाँ से ही कटिंग अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो जाती है। यदि यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो हमारी जो पैंट गड़बड़ होने लगती है। तो यहाँ पर आपको जौन सा भी आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको आसन का मार्क करना है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 9 इंच पर। साइड से हम एक मार्क करेंगे 1.5 इंच छोड़कर। थाई है 21.5 इंच, तो यहां से 21.5 इंच का हाफ करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। एक सेंटर का मार्क करना है आपको। फिलाई का मार्क करेंगे, तो फिलाई का मार्क हम करते हैं 1.5 इंच पर। कमर है इसकी 30 इंच, 30 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच और 1 इंच हम यहां पर मार्जिन का ऐड कर लेते हैं इस तरह से। अब जो दूसरी दिक्कत आती है वो आती है हमारी यहाँ पर हमारा जो, जैसा कि आपने इमेज में देखा कि फुलाव रहता है, अच्छी तरीके से हमारा पैंट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपने शेफर को इस तरह से लिया और यहाँ से इस तरह से लगा दिया या इस तरह से लगा दिया या फिर इस तरह से लगा दिया, तो आपकी दिक्कत आने वाली है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से शेफर का यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे। इस तरह से लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक मार्क आपको ऐसे करना है। ये मार्क करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब ये जो मार्क है, इतना ही मार्क आपको घुटने पर करना है, इतना ही मार्क आपको यहाँ पर बॉटम पर करना है। बॉटम का हम हाफ करके यहाँ पर मार्क करेंगे। तो 13 का हाफ करेंगे 6.5 इंच, सेंटर से इसका हाफ करेंगे इधर और आधा इस तरफ करेंगे। तो इस तरह से हम 13 इंच पर मार्क करेंगे। घुटने का भी आप इसी तरीके से मार्क कर सकते हैं। 16 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच और 8 का भी हाफ करेंगे, हमारा हुआ 4 इंच, सेंटर से इस तरफ 4 इंच इस तरफ। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब सेफर को आपको यहां पर भी सही तरीके से सेट करना आना चाहिए। तो यहां से लेंगे। यदि आपने यहां से रखा और इस तरह से मार्क कर दिया तो आपकी पैंट बिगड़ जाएगी, या इस तरह से मार्क किया तब भी आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर सही तरीके से सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम नीचे से बॉटम से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। यहां पर अच्छी तरीके से आपको शेप देनी है और यहां पर हल्का सा क्रॉस में मार्क करना है। इस तरह से रखना है। यहां पर इस तरह से मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से मार्क करेंगे, यहां पर मार्क करेंगे। अब जैसे आपने यहां पर मार्क इस तरह से करके छोड़ दिया तो दिक्कत आती रहेगी। तो यहां पर आपको सेट करना होता है इस तरह से। इस तरह सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहां से 2.5 इंच पॉकेट का मार्क करेंगे, 7 इंच लंबाई का मार्क करेंगे और पैंट को जो डाउन करेंगे वो हम डाउन करेंगे 0.25 इंच। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो गई है।
यदि आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ हम आपके साथ एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे आपने हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है MSK फैशन स्टूडियो। दोस्तों जिस तरह से आपने हमें इस चैनल पर बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया है, उसी तरीके से आप हमारे सेकंड चैनल पर भी प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही गजब का कंटेंट मिलने वाला है, कुछ नया मिलने वाला है। तो अभी जाइए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर ना करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे कटिंग कर लेंगे, इसको रख लेते हैं साइड में। पार्ट की कटिंग करने के लिए ये कपड़ा ले लेते हैं और कपड़े को हम इस तरह से बिछाते हैं। तो इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। बिछाने के बाद ये जो मार्क हैं इनको कर लेना है सीधा। साइड से एक मार्क कर लेते हैं। फ्रंट का पार्ट जो हमने डाउन किया था, 1.25 इंच डाउन किया हुआ था, तो हम यहां से 1.25 इंच उठा लेते हैं 1/2 इंच प्लस करके, और यहां से कर लेते हैं इसको सीधा। सीधा करने के बाद यहां कमर है इसकी 30 इंच, 30 का हाफ 1/4 करेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच और प्लस करेंगे इस तरह से। यहां पर 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे बेल्ट के लिए। यहां पर जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच, और यहां पर रखेंगे 1.25 इंच, यहां पर रखेंगे 1 इंच। फिटिंग का मार्क करने के लिए इस तरह से लेना है और यहां पर इस तरह से मार्क करना है। नीचे रखेंगे इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। जैसे पैंट कई बार हमारा ऐसा होता है टाइट हो जाता है थाई में, तो इसको हम खोल कर बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद हिप का मार्क करेंगे। तो इसके सेंटर से हम इस तरह से 1/2 इंच छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी हिप है उसका 1/4 करना है। हिप पे 34 इंच, 34 का 1/4 हुआ 8.5 इंच, प्लस हम 1/2 इंच और ऐड करेंगे लूजिंग का, और इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहां से सीफर को लेंगे। लेने के बाद हम यहां पर इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहां पर इस तरह से मार्क करना है, और यहां पर आपको शेप देनी है। यहां पर अच्छी तरीके से शेप देनी है आपको हाथ साथ कर। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। यदि हम इस तरह से सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका जो पैंट है परफेक्ट लेवल का बन जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि इस वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिला और कुछ नई जानकारी आपको हासिल हुई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे ही नया से नया वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिससे आप आगे बढ़कर कुछ बेहतर कर सकें। और दोस्तों आपको किस टाइप का वीडियो देखना ज्यादा पसंद है, किस टाइप की आपको जानकारी चाहिए, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उस पर वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, और ये वीडियो आप हमारी कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।